डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत क्षेत्र से होता है। यह है हमारा तिब्बत क्षेत्र। तिब्बत क्षेत्र में यहाँ पर एक ग्लेशियर है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर का एक पार्ट है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर से जो है इस नदी का उद्गम होता है, और यह नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। ये हमारा क्षेत्र तिब्बत का है। ये हमारा जो क्षेत्र है तिब्बत क्षेत्र है, और यहाँ से यह नदी जो है भारत में प्रवेश करेगी, यानी यहाँ से हमारा ये भारत, और भारत का जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर नामचा बरुआ के पास से यह नदी टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद ये जाकर बांग्लादेश में निकल जाती है। इस तरह हम देखें तो ये 3 देशों से होकर निकलती है। एक तो हमारा तिब्बत हो गया, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। अगर हम बात करें कि इस नदी की जो लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल जो लंबाई है ये 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और भारत में बात करें तो यह लंबाई मात्र 915 किलोमीटर। अगर भारत में बात करें तो यह 915 किलोमीटर, यानी ये 915 किलोमीटर ही बहती है। तो ये हमारा था नामचा बरुआ। इस नामचा बरुआ के पास से, इस नामचा बरुआ को काटते हुए यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। ये गार्ज, या इसको कैनियन के नाम से जानते हैं, यानी कि गहरी घाटी का निर्माण करके यह जो है भारत में प्रवेश करती है। और ये यहाँ पे हमारा ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। इस एरिया में जो है इस नदी को जो है अलग अलग नाम से जानेंगे। पहले हम देख लें तिब्बत क्षेत्र में। तिब्बत क्षेत्र में इस नदी को जो है कई नामों से जानते हैं, यानी इसको सांगपो, सापो तथा यारलुंग के नाम से जानते हैं। तथा ये जब भारत में प्रवेश करेगी नदी, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से। तथा जब यह नदी जो है असम में प्रवेश करती है, ये हमारा असम का एरिया है, इस नदी का नाम बदल जाता है। इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये जो है नदी, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यह नदी जो है असम में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है सदिया। तथा यह नदी जहाँ से असम से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम है धुबरी। सदिया में प्रवेश करती है और धुबरी में जाकर यह नदी बाहर निकलती है और बांग्लादेश में चली जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें जो है
दो नदियाँ, एक नदी का नाम है दिबांग और एक नदी है लोहित। ये दोनों नदियाँ आकर ये सदिया के पास, यहाँ पासी घाट है, इसको हम बोलते हैं पासी घाट। पासी घाट के पास दोनों नदियाँ आकर मिल जाती हैं। चूँकि जो लोहित नदी है, इस लोहित नदी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको हम खूनी नदी खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, से जाना जाता है चूँकि ये लोहित नदी पर एक बांध बना है जो कि बहुत ही फेमस बांध है। इसको हम भूपेंद्र हजारी ब्रिज के नाम से जानते हैं तथा इसका एक और अन्य नाम है, इसको हम बोलते हैं ढोला सदिया। चूँकि ये दो नदियाँ जब पासी घाट के पास जाकर मिलती हैं, इसी घाट से थोड़ा आगे यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं सुबनश्री नदी। और यह जो नदी है आकर लखीमपुर खीरी, यानी कि असम का ये लखीमपुर खीरी में आकर यहाँ मिल जाती है। और इसी के बीच जो है यह नदी जो है गुम्फित कई धाराओं में बंटती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा को हम माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। और यह कहाँ बनते आ है, तो असम में सदिया और लखीमपुर खीरी के बीच में यह नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर यह नदी जो है द्वीप का निर्माण करती है। तो उस जो सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, यानी माजुली नदी द्वीप। और यह नदी जो है जो बड़ा माजुली द्वीप बना है, इसको जो है 2016 की बात करें, इस द्वीप को जो है जिला घोषित कर दिया गया। अब ये तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर हम छोटे द्वीप की बात करें कि सबसे छोटा द्वीप कौन है इस ब्रह्मपुत्र नदी का, तो एक है हमारा उमानंद जो है सबसे छोटा नदी द्वीप है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर एक और नदी है, पहले नीचे से हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नदी है जो कि नागालैंड से निकलती है, नागालैंड, और उस नदी को हम बोलते हैं धनश्री नदी। और यह नदी जो है असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये सुबनश्री की बात मैं करूं तो यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी यह बड़ी सहायक नदी है। ये दिबांग और जो लोहित नदी है, ये दिबांग नदी जो है यह जो है तिब्बत क्षेत्र से निकलती है तथा ये लोहित नदी जो है ये तिब्बत और भारत, ये तिब्बत प्लस भारत के बॉर्डर क्षेत्र से निकलती है और ये जाकर असम में मिल जाती है। चूँकि एक नदी की बात और हम करेंगे, यहाँ जो है मणिपुर से एक नदी निकलती है
ये ऐसे आती है, फिर ऐसे मोड़ बनाकर यह जो है बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। इस नदी को हम बराक नदी के नाम से जानते हैं। और यह नदी जो है कैंची मोड़ के नाम से फेमस है। यानी अगर हम बात करें कि वह कौन सी नदी है जो कैंची मोड़ बनाती है, तो बराक नदी है। और इसको जो है ये बांग्लादेश में इसके कुछ हिस्से को जो है सुरमा नदी के नाम से जानते हैं, सुरमा नदी, तथा इसके आगे वाले हिस्से को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी मेघना का नदी। उसके बाद हम बात करें, ये एक नदी है, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश से ही आती है। इसको बोलते हैं हम कामेंग नदी। और यह जो है ये जो हमारा असम का एक फेमस जो है वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं काजीरंगा। ये काजीरंगा, वहीं से यह नदी होते हुए ये असम में आकर मिल जाती है। और यहाँ पर जो है हमारा भूटान क्षेत्र है, भूटान क्षेत्र से 2 नदियाँ आती हैं इसमें। क्योंकि यह नदी जहाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं तेजपुर, अब यहाँ से भूटान से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है मानस और एक नदी निकलती है संकोस नदी। यह मानस नदी भी आकर जो है असम में ही मिलती है, और ये भी नदी जो है असम में ही मिलती है, जो कि भूटान क्षेत्र से निकलती है। जो मानस नदी है हमारा जो है असम में एक मानस अभयारण्य भी है। ये तो काजीरंगा, ये मानस अभयारण्य भी है। यह नदी इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, यहाँ भी है। ये संकोस नदी हो गई। एक नदी यहाँ से हमारा जो है सिक्किम क्षेत्र से, सिक्किम होते हुए ये नदी यह आकर, यानी बॉर्डर से होकर, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से होते हुए यह नदी आकर बांग्लादेश में चली जाती है। और इस नदी को बोलते हैं तीस्ता नदी। यह नदी जो है 2 मुख्य नदियों से मिलकर बनती है। एक नदी को बोलते हैं रंजीत नदी, और एक नदी को हम बोलते हैं रैम्पी नदी। ये 2 नदियों से मिलकर जो है हमारी तीस्ता नदी बनती है। और यह तीस्ता नदी जाकर जो है ये बांग्लादेश में, यह जो है जाकर जो है असम में जो है यह नदी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें, एक नदी और है जो कि भारत से निकलती है, यानी कि हम बात करें गंगा नदी। यह गंगा नदी जो है भारत से आने के बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है। और यह बांग्लादेश में जाती है तो इसको जो है नाम पद्मा के नाम से जानते हैं। और यह जब नदी जो है जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। ये मेघना नदी, यानी कि मेघना और गंगा नदी जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है, दोनों जब मिलती हैं तो मेघना बन जाती है। और ये अगर हम बात करें जो अंडमान सागर है, इस अंडमान सागर में यह जो अपना जल गिराती है वह मेघना के नाम से गिराती है, यानी मेघना के नाम से ही अपना जल गिराती है। तो और यहीं पे है हमारा सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा। तो इस तरह जो था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे हमने जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।